मैं इतने दिन से धन्यवाद देना चाहूँगा कि ग्रामीण विकास के लिए इस तरह के एक आयोजन छोलदारी में किया है। सबसे पहले तो मैं रामकृष्ण मिशन पोर्टब्लेयर के स्वामी जी, सचिव महोदय और मैनेजमेंट कमेटी के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहूँगा। ये जो कार्यक्रम किए जाते हैं और इन मनुष्यों से आपने जो सुना है, देखिए जीवन का ये तात्पर्य है कि हमें निजी कार्य तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ जितनी बातें यहाँ कही गई है कि समाज के लिए हमें कुछ करना है। अपना दायित्व यानी अपनी निजी दायित्व को करना वो अलग बात है। सभी के जो समझाने का प्रयास था कि वर्तमान समय में जो समय काल चल रहा है उसमें हम आत्मकेंद्रित हो गए हैं। थोड़ा सा यहाँ से निकलना पड़ेगा हमें। समाज के लिए हमें कुछ करना है। सभी के बातों में ये एक था कि हमारे ये जो शरीर है, हम जन्म लेते हैं और यहाँ जो कार्य करते हैं, निजी कार्य खास करके, वो हमारे साथ ही चला जाता है, यहाँ कुछ रहता नहीं। तो हमें कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए समाज के लिए कि हम चले जाने के बाद, वैसे तो हमारे जो धर्मीय व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उसमें हम चले जाने के बाद 10-15 दिन के अंदर, 13 दिन 15 दिन के अंदर जो है हमारा पूरा कार्य हो जाता है। बच्चे, फैमिली के लोग सारा संपन्न कर देते हैं। उसके बाद अपने परिवार के लोग ही भूल जाते हैं। समाज, फिर सोचिए कि समाज, देश क्या करेगा। तो ऐसा कार्य हमें करना चाहिए जो हमारे जाने के बाद भी समाज में लोग चर्चा करें, उसके ऊपर निर्णय ले। तो यही है समाज सेवा। मैं उत्पल जी के बात में कहूँगा कि छोलदारी के शुरू में उत्पल जी ने बताया कि ये छोलदारी के गांव आज से 25 साल 30 साल पहले जो था, आज उसमें कुछ सुधार हुआ। मैं उसका बात को खंडन नहीं करता हूँ, लेकिन उस समय या उससे पहले ये गांव जो है 1949 में दिसंबर में पहला सेटलमेंट हुआ था, 50 में हुआ। तो उस समय में जो भारतीय भाव लोगों में, जितने परिवार यहाँ थे, परिवार के सदस्य थे, उनमें आपसी मेल मिलाप था। सारा सामाजिक कार्यों में सब एक साथ जुड़ के करते थे। लेकिन देखने में उन्नति है, लेकिन उस सामाजिक व्यवस्था में बहुत अवनति हुआ है। आज सामाजिक कार्य में कार्य कुछ हम अनुष्ठान कराते हैं, या ऐसा बात नहीं कि सभी चलते हैं, पूजा पाठ या हमारे धर्मीय अनुष्ठान वहाँ चलते हैं, लेकिन आज समाज में ही हमारे घरों से जो लोग या बच्चे जो ये सामाजिक व्यवस्था में कार्य करते हैं, वो पैसे से कराना पड़ता है। ये दुख की बात है। तो हमारे सामाजिक उन्नति कुछ हुआ नहीं। आर्थिक उन्नति बहुत, जैसे गाड़ी बाड़ी ये सब हुआ है, लेकिन सामाजिक उन्नति नहीं हुआ। तो इस सामाजिक उन्नति के लिए हमारे इस जैसे संस्थानों से जुड़ना बहुत आवश्यक है। तो हम सबसे अनुरोध करेंगे कि रामकृष्ण मिशन जैसे संस्था, अभी स्वामी जी ने कहा कि हमारे समाज में जो परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सामर्थ्य नहीं है, तो उन सारे बच्चों को यहाँ रामकृष्ण मिशन में एडमिशन, हमारे गांव से भी कुछ बच्चे पहले के, अभी भी 1-2 बच्चे हैं। तो इस तरह पूरे अंडमान निकोबार डिवीजनों से जो बच्चे या पिता वहाँ था, ऐसे सुनामी के बाद भी ऐसे हुआ कि पिता का डेथ हुआ या परिवार स्वच्छ नहीं है, वो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। ऐसे बच्चों को मिशन में रख कर उसे शिक्षा दी जाती है। और कईयों ने, आप लोगों ने जो देखा है कि वहाँ का व्यवस्था जो है वो सारे, तो हम लोगों का जो शिक्षा व्यवस्था, हमारे जो अंग्रेजों के समय का बात करूँगा
कि अंग्रेजों ने जानता था कि हमारे देश को शासन करने के लिए हमारे जो आध्यात्मिक शिक्षा और हमारे जो सनातनी प्रथा उन सब को अगर तोड़ेंगे नहीं तो हमारे पर वो राज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे शिक्षा व्यवस्था को, हमारी गुरुकुल व्यवस्था था, उस गुरुकुल में छोटे उम्र में जो है बच्चों को गुरुकुल में डाला जाता था। वो सारी शिक्षा, आज के जो शिक्षा का बात है वो उस समय भी होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सारे विषय वहाँ पढ़ाए जाते थे, लेकिन इस तरह नहीं। तो सारे व्यवस्था आज के समय में देखिए सबके घर में, आप सबके घर में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट यानी BA पास, MA पास बच्चे हैं, लेकिन वो हमारे जो समाज व्यवस्था है वो उसमें हम लोग वो शिक्षा बच्चों को नहीं दे पाया जो असली में देना जरूरत था। हमारे बच्चे, हम कृषि परिवार से हैं, मैंने शिक्षा ली थी और दीर्घ 39 साल शिक्षा विभाग में कार्य किया। हमने शिक्षा के साथ साथ अपने कर्म जीवन जो था उसके साथ साथ मैंने ये पारिवारिक व्यवस्था जो था उसमें कृषि कार्य था वो सब मैंने छोड़ा नहीं। लेकिन मेरे ही घर में, मैं दूसरों का घर का नहीं कहूँगा, मेरे ही घर में मेरे बच्चे पढ़ लिख गए और वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो पारिवारिक व्यवसाय था उसमें वो उसको करने में वो अभी हिचकिचाते हैं कि वो 2 अक्षर पढ़नी है। तो हम ये आशा करेंगे कि हमारे बच्चों को शिक्षा तो जरूर दें, किताबी शिक्षा हम जरूर दें, लेकिन हमारी जो पारिवारिक शिक्षा है, हमारे व्यावसायिक शिक्षा है, वो शिक्षा से बच्चों को दूर ना दें। बच्चे आज खेती में जाके काम करने में या दूसरे काम करने में, और हमारे समाज में खास करके सनातनी परिवार में मैं देखता हूँ कि बच्चे पढ़ लिख लेते हैं और उसके बाद उसके इच्छा के अनुसार अगर वो कार्य नहीं मिलता है तो वो कोई कार्य करता नहीं। तो हम आशा करेंगे कि सभी परिवार में जो है बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ पारिवारिक व्यवसाय जो है उसको करने के लिए प्रेरित करें। और ये आध्यात्मिक बात जो है वो तो ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे आजकल थोड़ा लैपटॉप, मोबाइल इसमें ज़्यादा व्यस्त रह जाते हैं। देखिए अभी हाल ही में हमारे जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है इसमें खास करके ये कोरोना के समय में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने के लिए हमें यानी अभिभावकों को कहा गया कि इसको एंड्रॉयड मोबाइल दीजिए। एंड्रॉयड मोबाइल दिया है हमने बच्चों को, लेकिन मोबाइल जिस कारण से देना था, आज मोबाइल मिलके बच्चे इसलिए हमने खरीद के दिया है, इसलिए व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था से हट के बच्चे मोबाइल का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हमें अभिभावकों को ये ज़रूर देखना होगा कि बच्चे उस व्यवस्था से खराब ना हो जाए। और दूसरी बात है कि हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो धरोहर है, हमारे जो नियम कायदे हैं, बच्चे उससे दूर ना चले जाए। ये हमारे आप सभी से अनुरोध है कि थोड़ा सा उस पर ध्यान दें। और ख़ास करके आज का विषय जो था कि महिला उत्थान सबसे ज़रूरी है। देखिए हम एक पुरुष है, मेरा शिक्षा मेरे लिए है केवल, लेकिन एक माँ, एक बहन, एक बेटी को अगर शिक्षा दी जाए तो वो शिक्षा जो है सारे परिवार के लिए होता है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और सामाजिक व्यवस्था वर्तमान समय में जो है वो कहीं एक अच्छा रूप ले रहा है। हमारे जो देश की व्यवस्था है वो एक अच्छे संदेश पूरे विश्व को जा रहा है। तो इसलिए हमारे सारे संस्थाएं जो है हमारे सामाजिक उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं, हम आशा रखेंगे कि आप इन सारे संस्थाओं के साथ जुड़ जाइए और शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक इस सारे विचारों से अपने आप को इस सब के साथ में अपने बारे में विराम देता हूँ। धन्यवाद।